भगवान राम की कहानी कहते और सुनते आए देश में सीता की कहानी। सीता जो बिहार की बेटी है। भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में 48 चित्र और बिहार की जो पारंपरिक विधा है चित्रकारी की और अलग अलग विधाएं, उसमें माता सीता की पूरी कहानी दर्शाई गई है। हालांकि कहानी शुरू होती है जानकी सीता के जन्म से, लेकिन पहली तस्वीर जो इस एग्जीबिशन की है वो है लवकुश के जन्म के वक्त की, और सीता जिसमें माँ के रूप में दिखाई दे रही हैं। प्रकृति की पुत्री कहा जाता है। बिहार तो हालांकि उन्हें अपनी बेटी, बहन, बुआ की तरह देखता है। तो एग्जीबिशन असल में जहाँ से शुरू होती है वो ये पहली तस्वीर है जिसमें कि दिखाया गया है कि किस तरह से प्रकृति की पुत्री प्रकृति से ही मिली थी। किस तरह भीषण अकाल पड़ा था और राजा जनक मिथिला में अकाल के निवारण के लिए यज्ञ करवा रहे थे, और तब उन्हें खेत में जब बैल और हल चल रहे थे, जोते जा रहे थे, तब एक घड़े में नवजात शिशु की अवस्था में सीता दिखाई दी। सूखा पड़ा था और राजा जनक ने सूखे के उसमें की पृथ्वी को हल से किया था। तो हल के जो ये लोहे के हिस्सा होता है उसको सीत कहते हैं। तो जब सीत जाकर के एक घड़े से टकराई, वहाँ से वो जब निकली तो उसमें कन्या थी, उससे उनका नाम सीता पड़ा। तो सीता की कहानी ये है कि धरती से उपजी हुई हैं और फिर वो उनकी पुत्री हो जाती हैं। फिर पूरी रामायण में तो सीता का अपना एक विशेष स्थान है रामायण में। और इसके बाद इस पूरी एग्जीबिशन में सीता के जीवन के वो हिस्से भी हैं जो अमूमन सुनने में, कहने में नहीं आए, जैसे बचपन का वो हिस्सा जिसमें वो अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई दिखाई देती हैं। चित्रकारी में कितनी पारंगत थी वो, कई पेंटिंग्स जो हैं इसी पर हैं। ख़ास तौर पर मिथिला चित्रकला में इन्हें दिखाया गया है कि कैसे खुद सीता भी, जो एक बहुत अच्छी कलाकार थी, एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं और चित्रकारी कर रही हैं। उनकी सहेलियां भी उनके साथ हैं। ख़ास बात यह है कि इस पूरी एग्जीबिशन में जितनी भी बिहार की कलाएं हैं, जिसमें मिथिला मधुबनी की जो पेंटिंग है, टिकुली जो एक विधा है, इसके अलावा सुजनी जो कला है, कशीदाकारी है, पेपरमेशी है, सभी विधाओं का इस्तेमाल किया गया है और तस्वीरों के ज़रिए पूरी कहानी बताई गई है। एक महत्वपूर्ण तस्वीर जो है वो है पद्मश्री से सम्मानित बउआ देवी की। ये भी मिथिला चित्रकला शैली में है और इस चित्र में दिखाया गया है कि जब किशोरी थी सीता, तब उन्होंने शिव धनुष उठा लिया था, और जब उन्होंने शिव धनुष उठाया था तो उनके माता पिता राजा जनक जो हैं, उनकी पत्नी जो है, वो भी आश्चर्यचकित रह गए थे इसे देखकर। ये जो एक कलाकृति है ये सुजनी कला में है, धागे से पिरोई हुई पूरी कहानी है। ये एक एक देखिए कितना वक्त लगा होगा इसे बनाने में। हालांकि हैरत की बात यह है कि कुल 7 दिन में ये 48 पेंटिंग्स तैयार हुई थी। तो सुजनी कला से एक एक धागे से पिरोकर ये पूरी कहानी, ये पूरा दृश्य बनाया गया है। ये दृश्य सीता के स्वयंवर का है, राजा जनक के दरबार का है। इसके अलावा ये एक पेंटिंग जो है ये टिकुली कला में है, जिसमें कि आप देखेंगे कि हर पूरी तस्वीर में बिंदियाँ प्रोमिनेंट हैं। टिकुली जिसे कहते हैं, बिंदु जिसे कहते हैं, टिकुली पूरे में आपको दिखाई देगा। और इसे बनाया है शबीना इमाम ने। सीता श्री राम को वरमाला पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार में राज्य पुरस्कार से सम्मानित कलाकार हैं शबीना इमाम, जिन्होंने इस कलाकृति को गढ़ा है। और उसके बाद एप्लिक वर्क में ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये सूफिया कौसर का काम है। ये भी राज्य पुरस्कार से सम्मानित बिहार की आर्टिस्ट हैं और उन्होंने रामायण के उस प्रसंग को इसमें प्रदर्शित किया है जब निषाद राज जो हैं वो श्री राम, लक्ष्मण और सीता को वनगमन के दौरान गंगा नदी पार करने में उनकी मदद करते हैं। तो ये एप्लिक वर्क है, कपड़े से पूरा इस दृश्य को बनाया गया है। इसके अलावा मंजूषा कला शैली जो एक पारंपरिक कला शैली है बिहार की, इसमें पितृ तर्पण दिखाया गया है कि किस तरह से देवी सीता को राजा दशरथ का उन्होंने पितृ तर्पण किया। कथा ये बताती है कि पितृ तर्पण किया जाना था राजा दशरथ का, परंतु
भगवान राम और लक्ष्मण को सामग्री जुटाने में काफ़ी देर हो गई तो देवी सीता ने फल्गु नदी के तट पर उन्हें पितृतर्पण करना पड़ा और उन्होंने बरगद वृक्ष, गाय और फल्गु नदी और ब्राह्मण को साक्षी बनाकर देवी सीता ने ये तर्पण किया। तो ये भी एक तस्वीर है। टिकुली कला शैली में एक और चित्र है ये वो टर्निंग पॉइंट जिसे कहते हैं रामायण का, जब स्वर्ण मृग का शिकार करते हुए इसमें चित्रण है। देवी सीता के अनुरोध पर भगवान राम गए और रावण ने मारीची नामक राक्षस को स्वर्ण मृग के रूप में भेजा ताकि सीता का अपहरण कर सके। और फिर सुजनी कला में ये संजू देवी की का आर्ट फॉर्म है। कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण रेखा ये खींची गई है, लक्ष्मण रेखा, और इसमें स्वर्ण मृग के रूप में राक्षस मरीची का श्री राम वध कर देते हैं और मृत्यु से पहले घायल राक्षस अपने मूल रूप में आ जाता है और छलावे के लिए लक्ष्मण का नाम पुकारता है, जिसे सुनकर देवी सीता लक्ष्मण को राम की खोज में भेजती हैं और कुटिया छोड़ने से पहले लक्ष्मण जो हैं वो लक्ष्मण रेखा खींच कर जाते हैं। तो एक एक प्रसंग जो सीता के जीवन का है वो इन 48 पेंटिंग्स में दिखाया गया है। और इसके बाद धीरे धीरे वो प्रसंग आता है कि जब भगवान राम, सीता, लक्ष्मण अयोध्या में आगमन होता है, दीपावली का दिन होता है, दीप जलाए जाते हैं और राम, सीता, लक्ष्मण का स्वागत किया जाता है। और ये फिर एक वो टर्निंग पॉइंट सीता के जीवन का कि जब सीता पर टिप्पणी की गई, उनके सतीत्व पर चुनौती दी गई और उन्होंने महल को त्याग दिया और वन का रुख कर लिया। तो ये अलग अलग हिस्सों में उस पूरी कहानी को बताया गया है और यहाँ से सीता का एक दूसरा जीवन शुरू होता है। एक और ये भी एप्लिक फॉर्म ही है और इसमें बताया गया है कि लवकुश के जन्म के बाद किस तरह से लवकुश जो हैं वो वेद और संगीत की शिक्षा लेते हैं, माता सीता के साथ कैसे वो क्रीड़ा करते हैं। अश्वमेघ यज्ञ का जो बड़ा प्रसंग है वो भी इसमें जो है प्रदर्शित किया गया है इसी एक कलाकृति में। और फिर अंतिम तस्वीर वो तस्वीर है जो इस एग्जीबिशन की भी अंतिम तस्वीर है और माता सीता के जीवन का प्रकृति की गोद से जन्मी सीता प्रकृति में ही समा गई, सीता का धरती में समाहित होना, ये जो है ये तस्वीर इसे दर्शाती है। भारत में ये अपनी तरह का पहला प्रयोग है कि जब भगवान राम की कथाएं तो कई फॉर्म में, आर्ट फॉर्म में हैं, लेकिन चित्रों में या लोक कलाओं में सीता को उतनी प्रमुखता नहीं मिली। ये सही है और कहीं नहीं इसके पीछे हमारी भावना यही थी, बिहार म्यूजियम की भावना थी कि सीता को भी प्रमुखता से लाया जाए। आज भी जब हम लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के संघर्ष की बात करते हैं या फिर उनके हाशिए में होने की स्थिति पर विमर्श करते हैं, तो सीता की जो छवि है एक केंद्रीय प्रतीक के रूप में उभर कर हमारे सामने आती है कि सीता बिहार की बेटी थी। सीता को कभी हम लोगों ने, बिहारियों ने, देवी के साथ साथ, देवी तो पूरी दुनिया के लिए हैं, लेकिन देवी के साथ साथ बिहार के लोगों ने अपनी बुआ, चाची, दादी, मामी, अपने घर परिवार के वरिष्ठ सदस्य के रूप में उनको जाना पहचाना। सीता की कहानी को, चूँकि वो बिहार की हैं, बिहार की मानी जाती हैं, बिहार का उनसे जज्बात का रिश्ता है, तो बिहार ने अलग अलग आर्ट फॉर्म में अपनी बेटी, बिहार की बेटी सीता को इस तरह से उतारा है और उनके जीवन के वो हिस्से भी प्रदर्शित किए हैं जो आम तौर पर अभी लोगों के सुनने और जानने में नहीं आए हैं। कैमरामैन फैज़ान खान के साथ शिफाली, ETV भारत के लिए।